इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। हरियाणा की हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर संगरूर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। पंजाब सरकार लोगों के कामों में लगातार जुटी हुई है। विकास कार्य करने का वादा जो लोगों से किया था वो लोगों को अर्पित कर रही है। ये तस्वीरें संगरूर से है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर भराज ने गांव चन्नू में एक नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस भवानीगढ़ से पटियाला तक के क्षेत्र के लिए सहायक साबित होगी, जहां की बहुत लंबे समय से मांग थी, जिसको आज पूरा किया गया है। इससे मुश्किल की घड़ी में मेडिकल तौर पर सहायता मिल सकेगी। एम्बुलेंस मिनिमम लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। बिल्कुल, मैं मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का मैं धन्यवाद करती हाँ। तो उत्थे मैं साडे सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्हों ने साडे इलाके की जिहड़ी मंग है बड़े लंबे समय तो, क्योंकि जिहड़ा चन्नो है एक कस्बे का रूप ही है और इत्थे बड़ी वड्डी इंडस्ट्री है पैप्सिको करके या होर जिहड़े उहदे करके आले दुआले दे पिंड दे लोग ने जिहड़े इत्थे जुड़े हुए ने। और इस एरिए दे विच क्योंकि भवानीगढ़ इत्थों तकरीबन 14 तो 15 किलोमीटर पै जांदा, तो एंबूलेंस की जिहड़ी रिक्वायरमेंट सी बहुत लंबे समय की जिहड़ी एक मंग सीगी। सो उस मंग नूं देखते हुए मुख मंत्री साहब ने सानूं जिहड़ी एंबूलेंस आ इस एरिए नूं जिहड़ी प्रोवाइड कराई है, तां जो किसी नूं भी 24 घंटे कोई भी एमरजेंसी होवे तां वो एमरजेंसी सहूलत दे लई एंबूलेंस आ जिहड़ी ओह चन्नो जिहड़ी खड़ूगी, तो कोई भी इलाके दे विच 108 नंबर डायल करके किसी नूं भी किसी भी समय चाहे रात नूं चाहे दिन एमरजेंसी पैंदी आ तां वो एंबूलेंस आ जिहड़े ओह बुला सकदे आ। ते आम आदमी पार्टी की सरकार ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੰਨੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਗਾਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਭਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਔਨ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਿਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਪੁਜਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨ ਪਲੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂस ਇੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ। यमुनानगर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मिशन वात्सल्य पर एक लघु कार्यशाला का आयोजन हुआ है। दरअसल मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को लघु कार्यशाला के दौरान महिला और बाल विकास के तहत मिशन वात्सल्य की जानकारी दी। बाल संरक्षण इकाई काउंसलर मुनीश कुमार और मुकेश कंसल ने किशोर न्याय, पॉस्को अधिनियम, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विवाह, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान सभी को मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण, बाल अधिकार को मजबूत बनाने, बाल मजदूरी पर लगाम लगाने में सहयोग की शपथ दिलाई। एवं बाल विकास विभाग की ओर से मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल शिक्षण इकाई के द्वारा ITI यमुनानगर में एक लघु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ITI के सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, बाल विवाह व चाइल्ड लाइन के बारे में बताया गया। मैं मनीष कुमार आप सभी से बतौर एक काउंसलर अपील करता हूं कि आप सब भी मिशन वात्सल्य का हिस्सा बने। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां बरसात ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। दरअसल मामूली बरसात से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को
दफ्तर जाने और दिनचर्या में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में फिर से बारिश हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते नालों की ठीक से सफाई होती तो जल भराव की स्थिति नहीं बनती। प्रशासन लगातार नालों की सफाई का दावा करता रहा है, लेकिन हालात ने इन दावों की पोल खोल दी है। देखो बारिश बहुत तगड़ी बारिश हुई है और अभी तो बारिश हुई नहीं सर, मानसून तो पहले अभी नहीं पहली बारिश है। सुनो, जो प्रॉब्लम आती है ना स्टार्टिंग में आती है। हमारी टीम पूरी फील्ड के अंदर है। आज आप देखोगे तो पहले काफी जगह प्रॉब्लम आ रही थी, अभी काफी जगह प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है और जो बची हुई प्रॉब्लम है उनको भी हम जल्द सोल्व कर देंगे। हाँ लेकिन इसकी तैयारी पहले होनी चाहिए ना सर। नहीं, इसकी तैयारी जी चल रही है। देखो कई जगह ऐसा होता है, हर जगह साफ सफाई नहीं हो पाती। जब बारिश होती है कुछ तो बारिश उसको भागे ले जाती है, पॉलिथीन वगैरह जो फंसे हुए होते हैं। कुछ अभी बारिश में जो हमने काम किया उसमें साफ हो जाएंगे और कुछ हम आने वाले टाइम में कर देंगे। जी बिल्कुल, हमने मान लिया कुछ सीवरेज जो ब्लॉक है उनकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये हमारे टेंडर हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी हो जाएंगे। शहर सीएम सिटी कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ कि अब मैं सुबह घर से जब निकला तो 2-3 फुट तक सड़कों में पानी था और यहाँ पे निकासी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। गुड्डा के आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, 5 में, 7 में, 13 में आपको 2-3 फुट तक का पानी मिलेगा। हालांकि ये पहली बरसात थी, मानसून अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, पहली बरसात थी मानसून की और सड़कें भरी हुई हैं। बुजुर्ग बच्चे सड़कों पे जा रहे हैं, पूरे भीगे हुए हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है विभाग से कि प्रॉपर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए और पानी की निकासी शहर के बारों बार की जाए। बीइंग अ सिटी हमारे कुरुक्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ इसका ध्यान रखा जाए। मोर ओवर ये जो पानी है ये बीमारियों का घर है। पानी के बारे में ऐसा है सर, यहाँ पे इतनी परेशानी है। ब्रह्मपुर के आसपास हमारा ऑटो का काम है, थोड़ी सी बारिश हो तो यहाँ पानी सड़क खचाखच भर जाती है। कोई निकलने का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है सरकार की तरफ से, कोई भी अब तक कोई काम नहीं किया। नाले सारे ढके पड़े हैं, बहुत परेशानी का सामना कर पड़ता है। खड्डे हैं तो कहीं पे ऑटो पलट जाता है, बहुत परेशानी होती है हमारे लिए। हम जनाब से यही प्रार्थना करेंगे सरकार से कि कोई निकासी का समाधान निकाला जाए ताकि ये सड़कें टूटे ना पानी की वजह से। अभी तो मानसून नहीं आया, मानसून आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा ना इसके अंदर। फिर तो सड़क भी नजर आएगी, भी सड़क है कहाँ, भी तो बारिश कुछ भी नहीं हुई है। तो इतनी बारिश में ये देख लो क्या हाल है, सड़कों में पानी खचाखच भरा पड़ा है चारों तरफ। खबर अम्बाला से है। यहाँ पर पुलिस ने बिस्किट और चॉकलेट की आड़ में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे 4 क्विंटल 76 किलो चूरा पोस्त और डोडा बरामद किया है। इस घटना पर ज़्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया, उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में नशा जा रहा है। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की, आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी को पेश करके उसको रिमांड पर भेज दिया जाएगा। जो है वो गश्त में थी और नग्गल के पास जो है हमारे को जो है सूचना मिली कि एक ट्रक जो है उसमें जो है चूरा पोस्ट के डोडे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो हमने जो है वहाँ नाकाबंदी की और उसको जो है वहाँ पे जब रोका तो उसमें से जो है 4 क्विंटल 76 किलो जो है जो डोडे होते हैं चूरा पोस्ट के वो बरामद हुए। और जो ड्राइवर है वो अनिल कुमार उसका नाम है, यहीं अम्बाला का बराड़ा के पास उसका गांव है, तो उससे बरामद हुए। तो लगभग 12 बोरे जो है बड़े वाले जो है वो उसमें सारे के सारे पैक थे। और अभी आगे फर्दर जो है मुकदमा उसमें दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन परस्यू करेंगे। एक्चुअली क्या है, उसी की आड़ में जो है कुछ एक चीज़ें जो है ये नारकोटिक्स की डाल लेते हैं बीच में ताकि शक ना हो। तो ये भी उसी तरह का मामला है। इसमें जो है बाकी चीज़ें थी जो यूजुअल ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ ही ये भी डाला हुआ था इसमें। एज सच अभी तो नहीं है, लेकिन अभी जो है फर्दर जब इसका रिमांड वगैरह लेंगे तो डीपली इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हो सकता है कोई मिले। नहीं, फिलहाल नहीं ली था। मार्केट वैल्यू तो अभी अप्रोक्सीमेट बता नहीं सकते हैं इसकी, क्योंकि 12 से 14 लाख के आस जी। नहीं, अभी तो रिमांड के बाद ही डिस्क्लोज क्या करता है उसके बाद ही क्लैरिटी हो पाएगी। ट्रक जो है सर इसके है या किसी और के नाम है? किसी और के नाम है। सर ये पब्लिक की नज़र में क्या काम करता है? तो नशे के साथ गया, पब्लिकली क्या काम? पब्लिकली तो एज ए ड्राइवर ही काम करता है, ड्राइवर ही प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये होता है कि भाई आदमी लालच में जो है फिर दूसरे कामों में भी चला ही जाता है।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां एसटीएफ अंबाला के एसपी विक्रांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि शांतनु हत्याकांड अंबाला ने कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस केस में अब तक कुल 10 आरोपी दबोचे गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी रोमिल का एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बताते चले कि एसटीएफ स्पेशल सेल, एसटीएफ अंबाला और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में रोमिल को फरीदाबाद रोड के पास घेरा गया। बताया जा रहा है कि रोमिल बाइक पर सवार होकर हरियाणा और दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर में रोमिल ढेर हो गया। कल रात को एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल बोरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल बोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पे हमारे मुलाजिमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। थानेसर नगर परिषद की बैठक आनन फानन में संपन्न हुई है। दरअसल ये बैठक महज 10 मिनट में ही निपटा दी गई। थानेसर विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बैठक से दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि जब तक नियमों का उल्लंघन होगा तब तक बैठक में शामिल नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा है कि शहर में जो पार्किंग चल रही है उसका कोई वैध टेंडर नहीं है। पार्किंग स्थल के नीचे और ऊपर बैठे लोग अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और वहां से वसूली की जा रही है, जिसका पैसा नगर परिषद तक नहीं पहुंचता है। विधायक ने आरोप लगाया है कि इस पार्किंग स्थल पर नशाखोरी और हुक्का बार चलाया जा रहा है ताकि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने नगर परिषद के भीतर फैली गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। मैं चाहता हूं कि शहर का विकास हो। मेरा एजेंडा एक ही है कि तनेसर की जनता ने मुझे 5वीं बार सेवा का मौका दिया है, मैं तनेसर के विकास की बात करूं, मेरा और कोई नहीं। दूसरा मेरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। परंतु कुछ लोगों का एजेंडा है कि उनका एजेंडा केवल अशोक अरोड़ा है कि अशोक अरोड़ा को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार की आवाज़ ना उठानी। तो आज मैं आप लोगों जो लिखा, शहर के लोगों ने लिखा कि इनकी लड़ाई, तो मैंने कहा भी आज वैसे तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस इन्होंने दी। मैंने बहुत से बोर्ड और कॉर्पोरेशनों में मीटिंगें देखी हैं। मैंने 4 दिन पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर भी 3 घंटे मीटिंग चली। पूरे हर इशू का एक एजेंडा था, हमने उसमें अपनी बात रखी। गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने हमारी बात माननी है, हमका धन्यवाद भी करते हैं कि किस प्रकार से शहर के विकास के लिए गवर्नर साहब ने आध्यात्मिक रूप से चर्चा ली। किस प्रकार से अपने जंगल बना हुआ 60 एकड़ में क्राइम का अड्डा बना हुआ है, लोग यहाँ पर नशा करते हैं, चोरी का सामान यहाँ रखते हैं। तो हमने कहा कि इसको जंगल को ख़त्म करो, तो उन्होंने कहा कि ये जंगल ख़त्म होना चाहिए, यहाँ एक सुंदर पार्क बनो, पार्किंग बनो, शेड बनो। माननीय अच्छी बात है, शहर के विकास की बात हुई है। सनेत सरोवर के पानी के पवित्रता की बात आई तो हमने इसको इशू को रेज किया कि बहुत गंदा पानी है, काला पानी है, उसके ऊपर इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जो पानी को साफ करने का प्लांट लगा है वो यहाँ लगना चाहिए।
चाहे ब्रह्म सरोवर के डंपिंग पॉइंट बनाया जो इन्होंने गंद का, हमने उसकी बात उठाई तो वो भी मानी। तो हमारा काम है इस प्रकार की बात उठाना। हमने ग्रीवेंसेस के अंदर यहाँ के नालों की सफाई उठाई थी कि कोई बरसात आने वाली है, और 10 साल तक नालों की सफाई नहीं हुई। आज नालों की सफाई हो रही है, आज नालों के अंदर काम चल रहा है। तो आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। नगर परिषद के अंदर भी मैं एक बात कहता हूँ उन साथियों से कि जो नगर परिषद को केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नगर परिषद में कि अशोक अरोड़ा ना आए, तो अशोक अरोड़ा ने आज एक फैसला लिया है कि जब तक हाउस के अंदर आउटसाइडर जाएंगे जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है। 23 जून की रात में काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को हरियाणा पुलिस से एक वांछित अपराधी रोमेल बोहरा के बारे में सूचना मिली थी। आज सुबह रोमेल को मुखबिर ने पनाह दी। पुलिस टीमों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। रोमेल ने पुलिस की गोलीबारी की, भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस की टीम ने 2 सदस्य एसआई प्रवीण और एसआई रोहन वांछित अपराधी रोमेल घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। पंजाब के मोहाली में बूनड़ तेपला रोड पर गांव चंगेरा में खेतों के पास खड़ी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल खेत में ट्यूबवेल लगाने के लिए कुछ लोग पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी के भीतर शव देखे। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। गाड़ी के भीतर एक पुरुष, एक महिला और एक किशोर की लाश बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डीएसपी राजपुरा मनजीत सिंह ने कहा है कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। मृतकों की पहचान 45 साल के संदीप सिंह, उसकी पत्नी और 15 साल के बेटे अभय के रूप में हुई है। मृतक संदीप सिंह मूल रूप से भटिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। लंबे समय से परिवार के साथ गुरुग्राम में रहने के बाद वो 3 साल पहले मोहाली के सेक्टर 109 की एमआर सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। मृतक संदीप के हाथ में पिस्टल थी। तीनों के सिर में गोली के निशान थे। इससे ऐसा लग रहा है कि पत्नी मनदीप कौर और बेटे अभय को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद उद्योग और वाणिज्य और ग्रामीण विकास पंचायत विभाग आज पटियाला दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की। साथ ही साथ आपको ये बताते चले, और उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी कोई मंत्री इस स्थान पर नहीं आया था, ना ही ऐसा दौरा किया गया है। और अज असी जो साडा पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट है जिहड़ा उरे पटियाला विखे साडा असी अज उरे विजिट किया। पूरी असी गैलरी नूं अंदर जाके विजिट किया, देखिया। और उरे जदों असी विजिट किया सानूं जिथे एक गल दा माण महसूस होया, जिथे साडी फखर दे नाल सीना चौड़ा होया, छाती चौड़ी हुई है देख के कि साडे कोल किड्डी वड्डी धरोहर है कि देश की आज़ादी तो पहला दे साडे कोल दस्तावेज ने जिहड़े ब्रिटिशर्स के टाइम दे, उस तो भी पहला दे दस्तावेज ने जिहड़े साडे इस आर्काइव्स जिहड़ी साडी इहदे डिपार्टमेंट म्यूजियम दे विच साडे कोल पए ने। सब तो वड्डी गल पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जिहड़े हस्त लिखत सरूप ने, महाराज दे सरूप जिहड़े ने 2 तरह दे उरे जानी कि सुभाएमान ने, उरे सुशोभित ने, जिहड़े कि अपने आप दे विच मैं मानदा है कि साडे लई इस तो वड्डी कोई गल हो नहीं सकदी। सो असी जद उरे विजिट किया, ये गल साडी नोटिस दे विच आई तां असी प्लान बनाया। मैं खुद परसनली सारे ऑफिसर्स दे नाल गल करके प्लान बनाया भी उरे पहुंचीए। सानू इस डिपार्टमेंट दे विच मैनूं लगदा शायद मेरे तो पहला कोई ना तो उरे मिनिस्टर आया ते ना ही किसी ने इन्ने संजीदा तरीके नाल इहदे कन्नी ध्यान दिता। साडी भी नोटिस दे विच पंजाब दे बड़े नामवर समझ लो भी, मैं तो सपूत कहूँगा
ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। पंजाब के वित्त, कराधान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पटियाला स्थित आबकारी और कराधान विभाग के मुख्य कार्यालय की सरप्राइज चेकिंग की। लंच के तुरंत बाद पटियाला पहुंचे हरपाल सिंह चीमा आबकारी कमिश्नर के साथ आबकारी और कराधान विभाग के मुख्य कार्यालय की सरप्राइज चेकिंग उन्होंने की। अलग अलग शाखाओं में जाकर उनका निरीक्षण किया। यहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी के साथ साथ उनके डेस्क पर भी फाइलों की भी जांच की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा उनकी चेकिंग का खास मकसद कई फाइलों और मामलों के निपटान में देरी का कारण लग रहा है। इस दौरान वित्त मंत्री और कमिश्नर आबकारी विभाग ने कई तरह के दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। कुछ की सूची बनाकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकारी दस्तावेज फाइलों के साथ साथ उन्होंने आबकारी विभाग में चल रहे कार्यों को भी चेक किया है, जिसमें मुख्य रूप से ई ऑफिस शामिल रहा। ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਲ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਾ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1-2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ गैर हाजिर नेगे उन्होंने खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करा। खबर संगरूर से है, जहां शहीद उधम सिंह की धरती हल्का सुनाम में जंगी पदर पर विकास कार्य जारी है। इस हलके को विकास के नमूने का हलका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इन बातों का प्रगटावा आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने गांव नमोल और उभावाल में पंचायतों को चेक सौंपते हुए कहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि नमोल निवासियों की मांग थी कि उनकी तहसील चीमा के साथ तोड़कर सुनाम के साथ जोड़ी जाए, तो अमन अरोड़ा ने दिन रात एक करके मंजूर करवा लिया है। वो कहते काम कोई ना थोड़े करांगे, काम साडा बन नहीं रहा, तकड़े काम कराई जाते ने आपदा, साडा कोई गरीबां दा काम नहीं। ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਮਾਫ ਨੇ, ਸਾਡਾ 25,000 ਤੋਂ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ। ਕਾਹਦਾ 25,000 ਦੀ? ਅਸੀਂ 25,000 ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੀ ਮੈਸਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਭਰਤੇ, ਅੱਧੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਲਾ ਕੇ 50,000 ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ 50,000? ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਥਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਥਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੰਦ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੱਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ परिणाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ JNK ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ बयानबाजी करनी हो मैं समझता कि वाजिब नहीं है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।